देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 6C देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 6C। और ये इसका क्या है, फर्स्ट भाग होगा। पहला भाग इसका हम देखेंगे, फर्स्ट भाग। इसमें इससे पहले इसके कुछ फार्मूले देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये x और ये क्या है, y है ना, या पूरा चाहे बना लो, ये y डैश हो जाता है और ये क्या हो जाता है, x डैश हो जाता है, ओ होता है। मान लो यहाँ कोई वक्र है, क्या है, कोई वक्र है कि नहीं है, कोई वक्र है, इसका फलन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, इस वक्र का क्या दिया होगा, समीकरण दिया होगा आपको, कर्व का। अच्छा, इसके बिंदु मान लो इस पे P पर, किस बिंदु पर, P पर, इस P पर आपको मान लो निकालना है प्रवणता। सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, मान लो प्रवणता निकालना है, प्रवणता। तो हम इस पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा अगर मान लो इस पर आप खींचे, ये बिंदु मान लीजिए क्या है, x1 का मान क्या है, y1 है। आप इस पर जब इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यही जो ढाल होता है वही तो क्या कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। मान लो ये ढाल अगर थोड़ी देर के लिए मान लो हम थीटा मान लें, कितनी है, थीटा। तो इस वक्र का अगर हम अवकलन कर देंगे, जैसे मान लो y बराबर y में फंक्शन दिया होगा, अवकलन करोगे तो क्या निकल के आएगा, d dx क्या निकल आएगा, y। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही तो आपका क्या कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, यही तो आपका कहलाएगा। जब अवकलन करोगे तो आपका वो क्या निकल के आ जाएगा, प्रवणता। m से डिनोट करते हैं प्रवणता को, ढाल को, है ना। ये dy/dx क्या हो जाता है, प्रवणता हो जाता है। किस, अगर किसी बिंदु पर है तो किस बिंदु पर, बोलिए किस बिंदु पर है ये, x1 y1 बिंदु पर हमने माना है। किस पे माना है, x1 y1 बिंदु पर इसकी प्रवणता निकालो तो वही प्रवणता निकल आएगी। अब यही कोण होता है कि झुकाव दिया होता है तो किसमें निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं, तभी प्रवणता निकल आती है। जो अवकलन करेंगे वो आपका tan थीटा के ही क्या होगा, बराबर होगा। उस बिंदु पर प्रवणता निकाल ले। बोले बात समझे। किसी भी बिंदु पर आपसे पूछे, आप अवकलन करिए, उस बिंदु को उसमें रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना सर, प्रवणता निकल आया करेगी। कोण पूछेगा तो tan थीटा के बराबर करके आप कोण भी निकाल सकते हैं, कोण दिया हो प्रवणता आप निकाल सकते हैं। बोलिए, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे, मान लीजिए स्पर्श रेखा हमने खींचा, इसका समीकरण पूछ ले, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी पूछता है तो क्या फार्मूला होता है, y-y1, जिस बिंदु पर निकाल ले, जो बिंदु को x1 y1 दिया है, तो y-y1 और प्रवणता dy पर कितना, dx यहाँ रखना है आपको। इस बिंदु पर x1 का मान y1 पर, और होता है गुणे में कितना, यहाँ x माइनस कितना हो जाता है, x1। ये आपका स्पर्श रेखा का क्या होती है, समीकरण हो जाती है। स्पर्श रेखा की क्या होती है, ये समीकरण। अवकलन करके प्रवणता निकाला करेंगे, बिंदु x1 y1 दिए हों उनकी जगह रख देंगे, आपको इक्वेशन हमेशा हल करोगे मिलेगी। ये समीकरण का समीकरण होता है। अभिलंब का अगर पूछ ले, देखिए अगर मान लीजिए कोई क्या है, कोई वक्र है इस तरीके से है, इस पर आपने स्पर्श रेखा इस तरीके से हो गई है बिंदु x1 y1 पर। अगर इसी पर आपसे अभिलंब का समीकरण पूछ ले, किसका पूछ ले आपसे, अभिलंब का समीकरण पूछ ले, इस रेखा का समीकरण पूछ ले जो इस पर अभिलंब हो, 90 डिग्री पर हो, यही बिंदु x1 y1 पर, किसका पूछ ले, अभिलंब का। वही तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, लेकिन किसका पूछ ले, अभिलंब का पूछ ले इस बिंदु पर। तो अभिलंब ये स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है। तो अभिलंब का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, ये तुमसे पूछ सकता है वो कि अभिलंब का समीकरण बताइए, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण जो होता है उसका फार्मूला हो जाता है वही y-y1 जो यहाँ रहता है, सिर्फ यहाँ बदलाव होता है, यहाँ बदलाव होता है -1/d dx ऑफ y इंटू d dx ऑफ y, और ये x1 का मान कहाँ पर, y1 पर, और x माइनस x1, केवल माइनस लग जाएगा और प्रवणता का उल्टा कर दिया जाएगा, वो अभिलंब का समीकरण निकल आता है। कैसे ये आता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, देखिए कि दो प्रवणता करो, एक प्रवणता इसकी प्रवणता मान लो m1 है, यहां से देखिए, और इसकी प्रवणता इस पर कोई अभिलंब है, उसकी प्रवणता कितनी है, m2 है।
तो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है माइनस कितना होता है? 1 होता है। लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है? माइनस। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा माइनस कितना होता है? 1 होता है। अगर ये स्पर्श ये इस रेखा की प्रवणता है और आपसे अभिलंब का समीकरण पूछे, किसका पूछे? अभिलंब का। तो अभिलंब का जब निकालोगे प्रवणता तो माइनस का 1/, कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा। इसलिए जब हम अभिलंब का समीकरण निकालते हैं तो प्रवणता वहां कितनी रखते हैं? -1/m1 रखते हैं। मतलब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता थी वही आ जाती है काहे में? अपान में आ जाती है और माइनस लग जाता है। बात समझ में आई? इसलिए यहाँ पर ये कर दिया था। यही 3 फार्मूले को यूज करके हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे? लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। देखो कह रहा है नंबर 1 निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है? प्रवणता कह रहा ज्ञात कीजिए बिंदुओं पर। तो फर्स्ट का जो ए दिया है उसको देखते हैं। एक लगाइए, सारे वैसे ही लग जाएंगे। जैसे आपका ए दिया है, वक्र क्या दिया है? y बराबर x² - 2x प्लस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ। और बिंदु हमको कौन सा दिया है? 5, 4। इस पर बोला है प्रवणता निकाले। क्या करेंगे हम? अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष लिख लेना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आएगा? देखिए 2x आएगा माइनस 2x का देखिए तो बनेगा 2x माइनस कितना? 2 1, तो ये dy अपन क्या हमने निकाल दिया? dx। आप लिख सकते हो प्रवणता m बराबर आ जाएगी कितनी? dy/dx निकालना है किस बिंदु पर? 2, 5, 4। तो आप ये मान इसी में रख दिया जाता है, बस रख दो। 2x की जगह कितना दिया हमको? 5 - 2, y आ ही नहीं रहा। तो 5 दूनी 10 - 2 तो कितना आ जाएगा आपका? 8। ये इसकी प्रवणता आ जाएगी। इसके बाद देखिए जो इसका बी नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया है हमको? y² बराबर 6x ये दिया हुआ है। और आपको बिंदु दिया है 2, कितना? 3 पर पूछ रहा। अवकलन कर दो तो 2y dy/dx = 6 आएगा? आएगा नहीं आएगा? जी। और आपका dy/dx कितना बन जाएगा? बराबर 6 बटे कितना आएगा? 2 है। 2 1 2 2 3 6। तो dy/dx कितना आ जाएगा? 3 बटे y आ जाएगा। y आप लिख सकते हो प्रवणता m बराबर यानी dy/dx किस बिंदु पर निकालना हमको? 2, 3 पर रख दो। 2, 3 तो y तो है यहाँ, x है ही नहीं। तो 3 बटे क्या रखोगे? कट करोगे तो कितना आएगा? 1। और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए सी नंबर देख लीजिए। ये आपको दिया y बराबर 3, x की पावर कितना? 4 - 4x। और हमें दिया है कह रहा कि बिंदु कितने पर? x बराबर 4 पर बोलना है। ठीक, एक बात इसमें जरा देखने वाली है, जरा देखिए। आप अवकलन कर दीजिए तो d/dx आप कितना हो जाएगा? y 4 आ गया तो 4 से कितना हो जाएगा? 12x पावर 3 - 4 बचेगा। x का तो 1 हो जाएगा। आप प्रवणता निकाल लीजिए। प्रवणता m बराबर dy/dx किस बिंदु पर? x बराबर 4 पर। ध्यान से जरा मेरी बात सुनो। अगर भी यहाँ y जैसे अभी देखा था कि यहाँ y की पावर 2 तो 2y इधर y भी आ गया था, तो आप y कहां से लाते? तो आप y फिर आपको पता करना चाहिए था। जैसे x का मान 1 दिया हो, y का मान ना दिया हो, या y का मान दिया हो, x का मान ना दिया हो, लेकिन इधर जब पता चला हल करते हैं अंदर y की पावर 2 होता तो y नीचे आता तो y भी आ जाता। तो फिर आप पहले ही क्या करेंगे? x का मान इसमें रख करके y का मान क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। समझे? जब ये हम बात को आपको बताना चाह रहे हैं कि जब कभी आपको x का मान दे दे तो आपको y का मान निकाल लेना है, y का मान दे दे तो आपको किसका मान निकाल लेना है? x का। लेकिन आवश्यकता पड़े तो, वरना पता चले निकाले यूज ही नहीं तो क्या फायदा निकाल लेते। हमने इसमें देखा कहीं यूज ही नहीं है। अगर वो आ जाता तो हम इधर साइड में क्या करते इसको? y का मान निकाल लेते। निकालना पड़ेगा इसमें 1 देना। समझे ना? समझे? ये आइए लगा दो इसको। ये मान उठा के इसमें रख दो। 12 × 4 रखोगे, लेकिन 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 - 4। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आ जाएगा। गुणा करो 12 चक्कू कितना हो जाएगा? 48। 12 छंग
72 और 4 कितना हो जाएगा 76 माइनस कितना 4 घटा दो तो कितना बचेगा 7 6 और कितना 4 और यही इसका क्या जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए इसका लास्ट वाला बाकी आप डी वाला लगा लेना इसी तरीके से सिंपल दिया हुआ है। इसमें देखिए हमको दिया ई नंबर में y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपन कितना x माइनस 2 और बिंदु पर कितने पर बोल रहा है x बराबर 10 पर बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि x बराबर 2 नहीं और x बराबर कितने पर निकालना है आपको 10 पर निकालना x बराबर 10 पर अवकलन करिए आप। अब इसमें भी देखो y की पावर 2 या डबल y नहीं आने वाला तो आपको y निकालने की आपको आवश्यकता नहीं तो dy अपॉन dx निकालिए जरा इसका तो भाग इसमें लगानी पड़ेगी। x माइनस 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर ऐसे रखते हैं ऊपर वाले का अवकलन कर देते हैं तो x का 1 1 का 0 माइनस फिर ऊपर वाले को हम ऐसे रखते हैं नीचे वाले का कर देंगे तो x का 1 2 का 0 हो जाएगा तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए 1 बचा तो x माइनस 2 हो गया माइनस यहाँ एक आएगा गुणा करो तो ये आएगा तो इससे गुणा जाएगा अंदर तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये बटे कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर x क्या हो जाएगा देखिए कट जाएगा माइनस 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बटे कितना x माइनस 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये आया है dy पर कितना प्रवणता कर लीजिए प्रवणता निकाल लीजिए प्रवणता m बराबर dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू कितना 10 दिया है x इक्वल टू 10 दिया था इसमें रख दीजिए मान इसमें जरा तो -1 बटे 10 माइनस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 देखिए क्या होगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बटे 8 हाँ 8 बच जाएगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा 64 और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए आनित या झुकाव ज्ञात देखो कोण निकालना है क्या निकालना है आपको कोण। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले देखिए ये हमको दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस कितना 5 पे दिया हुआ है और x इज इक्वल टू कितने पर कह रहा है 1 पर आपको करना है। देखिए तो अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 2 दूना 4x ये तो 0 आ जाएगा 4x आएगा आप प्रवणता निकाल लीजिए आप प्रवणता m निकाल लीजिए तो dy अपॉन कितना dx किस पे x बराबर 1 पर निकालना है रख दो इसमें 4 और x का मान कितना 1 तो 4 का 4 आएगा और ये प्रवणता किसके बराबर होती है tan थीटा के तो आपका ये tan थीटा आ जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4 और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके बी नंबर सी नंबर लगा लेना हम इसका डी नंबर आपको एक और बता देते हैं देखिए सब सिंपल सब एक जैसे हैं y बराबर हमें दिया है कितना x माइनस 1 और दिया है x माइनस कितना 2 दिया हुआ अब खरा बिंदु कितने पर बोल रहा है 1,0 पर बोल रहा है निकालना है और निकालना है 2,0 पर इस पर आपको करना है। देखिए अवकलन करने का आपका चाहे इसको गुणा करके एक इक्वेशन बना लो और चाहे ऐसे इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के लगा लो जब तक आप गुणा करेंगे तब तक आप अवकलन कर देंगे करने का आवश्यकता ही नहीं है आप ऐसे करिए डी dx ऑफ y पहले वाले को ऐसे रखेंगे दूसरे का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 0 नहीं करेंगे उसका प्लस x माइनस 2 और पहले हम करेंगे तो x का 1 हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा तो मतलब ही नहीं रहा तो आपका x माइनस 1 बनेगा और इधर x माइनस 2 बनेगा x जुड़ के 2x हो जाएंगे माइनस 2 माइनस जुड़ के माइनस के 3 हो जाएंगे तो ये निकाल लिया हमने dy पर कितना निकाल लिया dx प्रवणता निकाल लीजिए जरा प्रवणता m निकाल लीजिए प्रवणता m निकालेंगे dy अपॉन dx किस बिंदु पर पहला बिंदु है हमको 1,0 और प्रवणता इसी को तो बोलते हैं हम tan थीटा ढाल मान लो थीटा है आप चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं माना ढाल कितनी है थीटा है dy अपॉन dx निकालो पर देखो इसमें रख दो 2x का मान 1 माइनस 3 तो 2x का 2 माइनस 3 घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा tan थीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया।
अगर हम ये देखें या तो हम इनवर्स में लिखते हैं या तो हम देखें तो इसका मान तो आपको पता होता है। एक किसका मान है 10 में 135 का मान है, ये आपका 135 का मान है। 90 प्लस आप क्या करेंगे 90 प्लस 45 करेंगे तो माइनस का cot 45 आ जाएगा, और cot 45 का भी मान कितना होता है 1 होता है, समझे। हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आपका आ जाएगा 135 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और निकालना है 2,0 पर। अब देखिए जब 2,0 रखोगे तो 2 दूना कितना यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 पर 2 दूना 4 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1, और प्लस 1 10 में किसका मान होता है 45 का, तो अगला मान 45 आ जाएगा जी, 10 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालना है तो स्पर्श रेखा का समीकरण, कुछ भी नहीं वैसे ही है, लेकिन एक आपको बताते हैं बाकी आप लोग लगा लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का ए नंबर देखिए दे दिया हमको y स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 8y प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, और बिंदु दिया है 2,0, यानी आपको एक बिंदु दिया है x1 का कितना दिया हुआ है ये y1 दिया, जो बिंदु दिया होता है इसको y1 मान लेते हैं। आइए निकालिए इसको, अवकलन करिए तो 2y dy पर कितना हो जाएगा dx माइनस 7x का 1 हो जाएगा माइनस का 8 dy पर कितना dx, और प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। देखिए तो यहाँ पर dy पर dx लिख लो तो 2y dy पर dx लिख लिया। ये देखिए माइनस का 8 dy पर dx स्क्वायर पास लिख लिया, माइनस 7 का 7 बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसमें dy पर dx क्या हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो आपका dy अपन कितना dx बराबर आ जाएगा 7/2y माइनस कितना 8 आ जाएगा। आने की नहीं आ जाएगा। आप प्रवणता निकाल लीजिए, प्रवणता निकाल लीजिए m बराबर तो dy अपन कितना dx dy अपन dx बार क्या हो जाएगा 7 और 2 और y, यहाँ देखिए कितना मान इस पे निकाल रहे हैं 2,0 पर, तो y का मान यहाँ 0 दिया माइनस कितना है 8, तो आपका 7 माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए इसके बाद निकालिए स्पर्श रेखा का क्या निकालेंगे समीकरण, और स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, चाहे आप इसकी जगह पर dy पर dx भी रख सकते हैं, हमने m माना था m रख लिया। बोलिए पुट कर दो वैल्यू y माइनस y1 का मान देखिए कितना दिया 0, m का मान देखो कितना आया है 7 बटे कितना है माइनस का 8, और x माइनस x1 का मान कितना में दिया हुआ है 2 दिया हुआ। इसकी अगर तिरछी गुणा करते हैं तो ये 8 कर दो, माइनस उधर ही रखो, चलो इधर करो माइनस 8 से कर दो तो माइनस का 8y हो जाएगा बराबर तक इधर गुणा करोगे तो 7x माइनस 7 में कितना हो जाएगा 14, इधर 0 रखो उधर ले जाओ तो आएगा 7x, उधर जाएगा तो प्लस का 8y और माइनस का 14, ये तो आएगा। आप लिख सकते हो 7x प्लस 8y बराबर क्या लिख सकते हो प्लस का 14, और इधर ही रखते तो माइनस का हो जाता। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है प्रतिच्छेद कोण। तो देखिए प्रतिच्छेद कोण का फार्मूला क्या होता है, अगर जो इस तरीके से मान लीजिए दो वक्र हैं, क्या है ध्यान से देखिएगा जरा, इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए एक देखिए मान लीजिए एक वक्र ये है और दूसरा वक्र क्या है आपका ये, ऐसे मान लो दो वक्र हैं, ठीक है भैया, ये मान लीजिए दो वक्र हैं। अगर आप इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरीके से इस बिंदु पर इस वक्र पर, तो ये रेखा कुछ इस तरीके से खींच के आएगी। ये मान लीजिए कि कोण कितना बना रही है ये मान लीजिए θ1 कोण बन रहा है, कितना बन रहा है ये कोण θ1, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हो आप इस वक्र पे, तो ये कितना कोण मान लो बन रहा है कितना θ2 बन रहा है, ये तो बना रहे हैं ठीक, ये θ2 बना रहे हैं। तो इसकी जो प्रवणता हो जाएगी इसकी
tan थीटा 1, इसकी प्रवणता को मान लिया क्या है, ये m1 है। और जो इसकी प्रवणता हो जाएगी m2, उसको क्या मान लिया हमने, tan थीटा 2 हो जाएगी। समझ रहे? तो फार्मूला देखिए क्या होता है। मान लो इनका जो प्रतिच्छेद कोण बनेगा, प्रतिच्छेद कोण वो कितना मान लिए आप है, थीटा। कितना है मान लेते हैं, थीटा। तो प्रतिच्छेद कोण देखिए क्या होता है, पहले तो पूरा लिख देते देखिए। तो ये फार्मूला इसका बनता है tan थीटा बराबर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। समझ रहे? ये फार्मूला प्रतिच्छेद कोण पूछेगा। पहले तो उनको अलग अलग क्या करेंगे, उनकी प्रवणताएं निकालेंगे m1 m2, और उसके बाद का प्रतिच्छेद कोण इस फार्मूले से निकाला करेंगे। या आप इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर, इस प्रवणता को m1 बोला तो m1 माइनस कितना m2 अपान कितना 1 प्लस क्या हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा। यानी थीटा बराबर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ब्रैकेट m1 माइनस कितना m2 अपान 1 प्लस कितना m1 m2 आ जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे, हमारा लग जाएगा। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। m1 m2 हम निकाल लिया करेंगे वक्र से। क्या निकाल लिया करेंगे, m1 m2 निकाल करके इस फार्मूले में क्या कर दिया करेंगे, डाल दिया करेंगे, जो हमारा थीटा निकल आएगा। ठीक है, ये यूज लो। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, इसको लगाते हैं। 4 नंबर का ए जो दिया है वो दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और हमें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ये दो मान दिए हुए, दो वक्र दिए हुए हैं। अब ये दोनों वक्र परिच्छेद करेंगे। परिच्छेद बिंदु पर आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है, परिच्छेद कोण निकालना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को वक्रों को हल करके बिंदु निकालना पड़ेगा। ये दोनों वक्र कहीं ना कहीं क्या करते हैं, काटते हैं। दोनों वक्र जहां काटेंगे वो बिंदु निकालना पड़ेगा, तभी तो उस बिंदु पर हम दोनों की प्रवणता निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हल किया जाएगा। और बिंदु दिए होते तब तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो हल करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें x की जगह पर इसे मान रख दीजिए। क्या करेंगे, x का मान उठा के रख दीजिए, रखिए। इसको 1 डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए। समीकरण चाहे 2 से रख लो। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो y बराबर एक्स स्क्वायर है। इस y की जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना x की पावर 4 इधर आएगा माइनस एक्स बराबर 0। x का मान लेंगे तो x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा। एक बार जब लोगे x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। 3 हटेगा तो घनमूल 1 ही रहेगा। बोले इसमें y बराबर देखिए, फिर यहाँ देखिए y बराबर में कितना दिया हुआ, इसी में तो y स्क्वायर बराबर दिया x। तो जब y स्क्वायर x का मान क्या रखोगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो बिंदु क्या मिला, पहला हमें 0 का मान 0 मिला। एक बिंदु क्या मिला हमें, अरे देखिए y स्क्वायर बराबर x दिया है, x का मान 1 0 आया है। आप 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 0। तो जब x का मान 0 लिया तो y का मान 0 आएगा, तो बिंदु क्या मिला 0 का मान 0। इसके बाद देखिए x बराबर आप जब कितना रख देंगे, मानो इसमें रख देते हैं, x बराबर वो 1 रख दे, y बराबर x स्क्वायर दिया है, अगर वो 1 रख देते तो 1 का स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो अगला बिंदु क्या मिलेगा हमको, जब x का मान 1 लिया तो y का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। आगे नहीं आ गया, 2 बिंदु मिले हम। दोनों बिंदुओं पर आपको निकालना पड़ेगा परिच्छेद कोण, समझे। तो जरा देखते हैं पहले वाले वक्र देखो, लीजिए इसका एक ही प्रवणता निकालिए, y स्क्वायर बराबर x। अब ये थोड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अवकलन करोगे तो 2y dy अपन कितना dx बराबर कितना आ जाएगा 1। तो dy अपन कितना dx बराबर कितना आ गया 1/2y। आएगा नहीं आएगा। आप जब इसका प्रवणता निकालोगे m बराबर, इसको m1 बोल देंगे, किस बिंदु पर निकालेंगे प्रवणता, हम 0 0 मान लो कर रहे हैं, पहले किसमें कर रहे हैं 0। इसमें रखो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 0। तो इनफाइनाइट आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 1/0 क्या आ जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये m1 निकाल लिया हमने। दूसरा लीजिए, दूसरा y बराबर में दिया कितना x स्क्वायर।
अवकलन करेंगे तो dy अपन कितना आ जाएगा, dx बराबर कितना 2x आएगा। इसकी प्रवणता जरा m2 निकाल लीजिए आप। तो dy अपन dx किस बिंदु पर 0, 0 बेटा 0, 0 पर कर रहे हैं अभी हम। अब इसमें रख दीजिए तो 2 और x की जगह 0 पर तो क्या आ जाएगा आपका 0 ही तो आ जाएगा। तो m2 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया। अब प्रतिच्छेद कोण निकाल लीजिए। tan θ1 मान लीजिए पहला प्रतिच्छेद कोण निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है m1 माइनस m2 अपन कितना 1 प्लस m1 m2 होता कि नहीं होता। m1 का मान देखिए कितना है, इनफाइनाइट आया है, इसका मान 0। 1 प्लस कितना आया है, इनफाइनाइट कितना आया है 0 आया कि नहीं आया। ये तो इन्फिनिटी में से 0 घटाओ चाहे कोई घटाओ तो इन्फिनिटी को जरा छोड़ो ना, और 1 लेकिन 0 से 1 इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा आपका ये तो कुल मिला के क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। और tan में इनफाइनाइट किसका मान होता है tan 90 का होता है। किसका होता है tan 90 का होता है। tan हटेगा तो θ1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ। के बाद देखिए आपको किस पे निकालना है 1 1 पे। किस पे निकालना है आपको 1, 1 पे। तो यहाँ हम क्या डालते y का मान 1 है तो 1 डालते तो कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है। फिर आप देखिए जब इसका अवकलन कर दिया है या जब m2 निकालते तो कितने पर निकालते हैं आप 1 का मान किस पे निकालते 1 पे निकालते। जब इसमें हम 1 रखते तो कितना हमारे पास आ जाता 1 आ जाता 2 आ जाता। कितना आ जाता 2 1 2 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए हम निकालेंगे हल करेंगे। रखिए इसमें मान m1 का मान कितना दिया देखिए दिया हुआ है 1/2। इसका मान कितना दिया हुआ है 2। 1 प्लस 1/2 गुणे 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको हल करो तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बटे कितना बचेगा 2 और नीचे 1 प्लस 1 बचा कि नहीं बचा हुआ। आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका देखिए ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 नीचे 1 जुड़ के कितने 2 तो 2 दूना 4। ये tan θ1 चल रहा है तो आपका फिर थीटा बराबर कितना आ जाएगा θ2। हाँ इसको θ2 मान लीजिए, इसको थीटा कितना मान लीजिए तो θ2 आ जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस 3 बटे कितना आ जाएगा 4 और ये आंसर आ जाए। इसके बाद इसका बी नंबर 4 का दिया देखिए दिया हमको x² प्लस y² बराबर √2a² और हमें दिया x² माइनस y² बराबर कितना दिया a²। आप सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद क्या करेंगे इसके बिंदु निकालेंगे, इसके बाद इनका अवकलन करेंगे, अवकलन करके प्रवणता निकालेंगे, तब कहीं इनका कोण निकाल पाएंगे। हल करिए इसको, ये कट हो जाएगा जोड़ोगे ये 2x² आ जाएगा, इधर √2a² माइनस का a प्लस का a² आ जाएगा, जोड़े है ना तो x² बराबर कितना आ जाएगा √2a² प्लस a² बाई कितना आ जाएगा 2। जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। √a² से कॉमन लेके a तो बाहर निकल आएगा लेकिन √2 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा अंदर ही रह जाएगा। ये x का मान निकल आएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आप इसको घटा दीजिए, फिर से लिखिए x² प्लस y² बराबर √2a² इक्वेशन एक थी, दूसरी थी x² माइनस y² a² इक्वेशन नंबर कौन सी थी घटा दीजिए। घटाने पर यहाँ लिख देना जोड़ने पर घटाएंगे तो माइनस है माइनस है प्लस है माइनस है कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये जुड़ के 2y² हो जाएगा। यहाँ इधर √2a² माइनस a² आ जाएगा तो y² बराबर हो जाएगा a² तो कॉमन हो जाएगा √2 माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2 कितना ये तो ये बाहर निकल आएगा रूट से √2 माइनस 1/2 बचेगा, ये तो बचेगा। तो बिंदु क्या मिल जाएंगे हमको एक बिंदु मिल जाएगा प्लस प्लस वाला, इसका प्लस हम लेंगे तो क्या मिलेगा a रूट के अंदर √2 प्लस 1/2 ये मिलेगा कामा। दूसरा क्या मिलेगा इसमें प्लस मिलेगा तो a रूट के अंदर √2
-1/2। एक तो बिंदु हमको ये मिला है, और दूसरा बिंदु क्या मिलेगा? दूसरा बिंदु मिलेगा हमको माइनस वाला, माइनस ए, भाई इसमें भी तो माइनस चिन्ह आया है, इसमें माइनस चिन्ह आया, माइनस रूट के अंदर √2 + 1/2 कामा -a √2 - 1 बाई कितना? ये दो बिंदु मिले हैं हमको। अब इसका अवकलन करेंगे, इस बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसी बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे, और फिर हम कोण निकालेंगे, फिर उसी में इस बिंदु पर प्रवणता निकाल के फिर से कोण निकालेंगे, तब आएगा। इसके बाद देखिए इसका अवकलन कर देते हैं, इसका अवकलन करेंगे, देखिए क्या होगा अवकलन? 2x, तो आपस में कम डिस्कस करेंगे। 2x प्लस कितना आएगा? 2y dy अपान कितना? dx, इधर तो क्या हो जाएगा? 0। dy अपान dx देखो हम निकाल लें तो कितना होगा? 2x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2y नीचे चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, एक कट जाएगा। अब प्रवणता निकाल लीजिए, इसकी प्रवणता m1 निकाल लीजिए। किस बिंदु पर? जो बिंदु हम निकाले थे उस बिंदु पर। बिंदु इतना बड़ा कोई लिखेंगे नहीं, खाली मान रख दो। तो माइनस पहला x का मान कितना आया था? प्लस का आया था, कितना आया था? a अंडर रूट के अंदर आया था, कितना? अंडर रूट के अंदर 2 + 1 बटे कितना आएगा? 2 आया था। और y का मान भी यही आया था। इसके बाद देखिए जो y का मान था वो आया था कितना? a अंडर रूट 2 - 1 बटे 2 आया था। ये तो क्या होगा? कट जाएगा, कट जाएगा। अगर इनको हम रूट के अंदर ले जाएं, m1 बराबर तो माइनस, तो ये देखिए 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? √2 + 1 ऊपर बचेगा, और √2 - 1 क्या बनेगा? नीचे बनेगा। अगर यहाँ हम हर का प्रमेयकरण कर दें तो क्या हो जाएगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, बाहर आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अगर √2 + 1 से ऊपर गुणा करो तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a² - b² बनेगा। 2 बाहर निकलेगा, एक घटाओगे तो एक ही तो आएगा। यानी इसका मतलब है कि आप m1 को लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट में √2 + 1, ये आएगा बाहर निकल के। जान गए नहीं हमने? अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, तो ये बनेगा 2x - 2y बराबर कितना? 0। साथ में यहाँ बनेगा dy अपान dx, dy अपान dx बराबर कितना? 0। आप लिख सकते हैं dy अपान कितना? dx बराबर कितना? ये देखिए उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आपका आएगा x बटे कितना? y। फिर से वही आएगा, बस प्लस का आएगा। तो आपका आ जाएगा dy अपान कितना? m प्रवणता करो, m2 निकालते हो तो आपकी आ जाएगी कितनी? रूट के अंदर 2 + माइनस कितना आ जाएगा? 2 + कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही तो आएगा, ये माइनस का है, प्लस का है। बोलिए। अब हम निकाल लें कोण। tan थीटा फार्मूला क्या होता था? m1 - m2 अपान 1 + m1। यही तो होता है tan थीटा। इसको 1 डाल देना, क्योंकि हमने पहले वाले के लिए निकाल ले हैं, दूसरे के लिए आप लोग निकालोगे। हम पॉजिटिव के निकाल ले, बाकी आपका माइनस रखोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और जो ये माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ m1 का मान रखते हो तो माइनस का आया था, माइनस का √2 + 1, और यहाँ कितना आया था? यहाँ भी आया है √2 + कितना? ये आया है बटे। इसके बाद देखिए 1 हो जाएगा, प्लस जब आप m1 का मान रखेंगे तो कहे का दिया है वो? माइनस का दिया हुआ है, -√2 + 1 ये बनेगा, और जो दूसरा दिया वो भी हमको दिया है √2 + कितना दिया हुआ है? 1 ये दिया हुआ है। ये जुड़ेगा तो माइनस का 2 √2 + 1 होगा, क्योंकि ये सेम है तो जुड़ के 2 हो जाएंगे, और बटे नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस माइनस और x का क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इसका। इसके बाद -2 √2 + 1 अपान नीचे देखिए 1 माइनस a² तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस b² तो वो भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 2ab तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो 2 √2 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? तो -2 रूट के अंदर 2 + 1 बटे, इसमें से 2 क्या कर सकते हैं हम? -2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 √, नहीं खाली √2 बचेगा,
रूट 2 बचेगा और प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। ये इससे क्या हो जाएगा, ये इससे भी कर जाएगा, माइनस माइनस से कर जाएगा, तो 1 आएगा। tan थीटा 1 1, तो tan में किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का होता है। इसका मतलब है थीटा 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री है। अभी हमने एक बिंदु पर निकाला है, इसी तरीके से दूसरा बिंदु जब लोगे तो खाली चिन्ह बदल जाएगा। देखिए इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये काफी बड़ा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे लास्ट में लगा देंगे, ठीक। इसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। कह रहा वक्र, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे, 7 नंबर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना है 2 है। x निर्देशांक का मतलब है आपको x का मान दिया है कितना 2, बस कुछ नहीं। अब प्रवणता पूछ रहा, बिल्कुल पुराना सवाल आ गया, कहने का तरीका केवल बदल गया था। x निर्देशांक देगा तो x का मान हो जाएगा, y निर्देशांक देगा तो y का हो जाएगा। dy अपॉन dx करोगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का कितना 1, y निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों निकाल के हम y भी निकालते। अब आप प्रवणता लिख लीजिए, प्रवणता m बराबर dy अपॉन dx हो जाएगी किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर। रखो इसमें 3 गुणे 2 की पावर 2 माइनस 3 गुणे 2 दूना 4 माइनस 4 3 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11। यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए कह रहा जिसका x निर्देशांक कितना है 3, बस केवल x की जगह कितना दे दिया 3 दे दिया और यहाँ 3 कर दिया, बाकी आपका वो फलन भी वही है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो ये आपका 8 नंबर हो जाएगा, कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देख रहे हैं हम 9 नंबर देख रहे हैं, और 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का कितना में दिया हुआ है 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के क्या है समांतर है। x अक्ष के क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है समांतर। जब ये समांतर होती तो थीटा कोण कितना बनता है 0 बनता है। क्या बनता है 0। तो एक तो हम कोण से प्रवणता निकालेंगे, एक तो इससे निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे और हमारा हल हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, अगर आप इसका अवकलन करोगे तो dy पर कितना हो जाएगा dx आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस कितना आ जाएगा 9। चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है x अक्ष के समांतर है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो प्रवणता जो बनेगी, प्रवणता m बराबर वो बनेगी कितनी tan थीटा बनेगी नहीं बनेगी। और एक m का मान, यही प्रवणता यहाँ ये भी m का मान होता कि नहीं होता, यानी आप dy अपान कितना रखेंगे dx बराबर tan थीटा मींस कितना 0। या आप प्रवणता डायरेक्ट, अगर थीटा 0 तो प्रवणता क्या हो जाती है 0 हो जाती है। dy बाई dx कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है। हल करेंगे, ठीक है 3 से सबको क्या कर सकते हो भाग कर सकते हो, तो x स्क्वायर 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9 बराबर गुणनखंड कर लीजिए तो x के मान मिल जाएगा। x स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका गुणा कर दो 3 आ जाए, घटा दो 2 बचे, तो 3 एक 3 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। इसमें x का मान लेंगे 2 में तो x माइनस 3 बच जाएगा। इसमें प्लस 1 का मान लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 3 का मान हो गया तो क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 आ जाएगा, जब इसको लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस। ये x के 2 मान आ गए हमारे पास। हमसे ये बोल रहा था
पर उन बिंदुओं को ज्ञात किए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के क्या है, समांतर हैं। तो आपको बिंदु निकालने हैं। तो आप देखिए जब x का मान ये लेंगे 3 तो y का मान निकालेंगे, बिंदु मिल जाएगा। और जब x का मान कितना रखेंगे -1 तो y का मान फिर मिल जाएगा। तो दो बिंदु हमको क्या होंगे, मिल जाएंगे। निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, 10 नंबर देखेंगे। और 10 नंबर देखिए हमको दिया है करा वक्र y बराबर x - 2 की पावर कितनी हमको दी है 2 पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और कौन सा दिया है, और बिंदु कौन दिया है 4, 0 4, को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अगर कोई रेखा, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, अगर ये समांतर है तो इनकी प्रवणताएं आपस में हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रवणताएं m1 बराबर क्या हो जाती हैं m2। तो एक तो अवकलन करके प्रवणता निकालेंगे और एक तो इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। इसकी प्रवणता क्या होगी, अगर दो बिंदु का आपने फर्स्ट में पढ़ा है x1 y1 और अगर x2 y2 दिया तो फार्मूला होता है प्रवणता का m बराबर होता है y1 - y2 अपान x1 - x2। या तो आप y2 - y1 और x2 - x1 लिखें, बात एक ही। तो एक तो हम इससे प्रवणता निकालेंगे और एक तो हम अवकलन से निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। x का मान निकलेगा इसमें रखेंगे, y का मान निकलेगा, बिंदु पता हो जाएगा। देखिए अवकलन कर दीजिए तो dy अपान कितना हो जाएगा dx बराबर आएगा 2x माइनस कितना 2, 1 बचेगा पावर। इसका दोबारा अवकलन करोगे x का 1 2 का 0 तो आपका dy अपान dx कितना आ जाएगा, या इसकी प्रवणता को बोल दो m1। क्या बोल दिया हमने m1 2x - 2 आ गया। और इधर जब प्रवणता निकालोगे तो क्या लिखोगे m2 मान लो निकाल ले। तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए 0 माइनस कितना कर देंगे 4, y में से y घटा दिया अपान x में से x घटा दो। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा -4 बटे माइनस कितना बचेगा 2, माइनस से माइनस हट जाएगा 2 दूना 4। तो m2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चूंकि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। समांतर अगर लंब हो तो उनका गुणनफल -1 और समांतर हो तो प्रवणताएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। इसका मान 2 x - 2 आया है तो इधर 2 आया, 2 से 2 क्या भैया होगा कट जाएगा। तो x - 2 = 1 आया, उधर जाएगा तो 1 + 2 तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 x का मान इसमें रखेंगे 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नहीं y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y बराबर आपको दिया है x - 2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बचेगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जो बिंदु मिला है आपको, बिंदु वो मिला है x का मान कितना 3 और y का मान 1, यही आंसर आ जाएगा। बोलिए ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर, निम्न वक्रों में प्रत्येक पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर क्या है लंब है। x अक्ष पर क्या है, इधर देखो भैया, अगर जो कोई रेखा मान लो x x डैश और y y डैश है ये, इस पर कोई रेखा ऐसे मान लो लंब होती है तो कितना x अक्ष से कोण बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी ना, और 90 बनाएगी तो उसकी प्रवणता निकालोगे tan कितना थीटा, प्रवणता m बराबर, तो आपका ये इनफाइनाइट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी tan 90 आएगा और tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, तो प्रवणता ये आ जाएगी। समझे नहीं समझे। और इसी का यूज करेंगे और हम बिंदु निकाल लेंगे। देखिए पहला क्या दिया है x² अपान a² प्लस y² अपान कितना b² = 1। एक तो हम अवकलन करके प्रवणता dy/x निकालेंगे और दूसरे ये प्रवणता निकालेंगे कोण से, दोनों को प्रवणताओं को क्या कर देंगे हम, क्योंकि जो ये प्रवणता निकालोगे यही रेखा है, ये रेखा स्पर्श रेखा इस पर क्या है बोल रहा लंब है, तो एक तो कोण से निकालेंगे तो अवकलन से निकालेंगे, होगी तो है इसी की प्रवणता है, लेकिन दो तरीके से तो दोनों की क्या होंगी इक्वल ही होंगी। इसी रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं कैसे हम इस वक्र से, और इसी रेखा की प्रवणता किससे निकाल रहे हैं कोण से, तो दोनों आपस में होंगी तो इक्वल ही। देखिए
तो निकालो तो ये बनेगा 2x अपान a स्क्वायर 2y अपान b स्क्वायर और क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये उधर जाएगा तो 2y अपान कितना b स्क्वायर dy अपान कितना हो जाएगा dx बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2x अपान कितना आ जाएगा a स्क्वायर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा dy अपान कितना आ जाएगा dx बोलिए और यहाँ बनेगा कितना माइनस का x बटे a स्क्वायर था ये b स्क्वायर इधर चला गया और y कहाँ जाएगा इसके नीचे y इधर आ गया b स्क्वायर इधर चला वो समझे नहीं समझे और इसको आप चाहें तो इसको लिख सकते हो ये dy अपान कितना है कितना आपका है dx है और सुनो मेरी बात इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना 0 इनफाइनाइट कभी ना गुणा करना है 1 बाई कितना लिख सकते हैं इसको 0 आप रख दीजिए dy बाई dx का मान कितना आ गया है 1 बटे 0 आ गया माइनस x b स्क्वायर अपान कितना a स्क्वायर y अगर इधर तिरछी गुणा करते हो तो a स्क्वायर y आ जाएगा इधर गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका देखिए y बराबर आएगा 0 अपान a स्क्वायर तो कुल मिलाकर 0 ही आ जाएगा y का मान क्या गया हमारे पास 0 आ गया इस y का मान आप इसमें रखें तो किसका मान निकल आएगा x का मान निकल आएगा देखिए तो x स्क्वायर दिया है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 0 रख दिया अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर 1 तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 तिरछी गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट a स्क्वायर आ जाएगा रूट से निकालेंगे तो प्लस माइनस a निकल आएगा तो बिंदु में क्या मिल जाएगा बिंदु में मिला है प्लस माइनस a का मान कितना 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा बोलिए ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में हमसे कह रहा है वक्र दे रहा है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y बराबर 0 के बिंदु 2 का मान 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है तो ये तो पुराना सवाल आ गया अवकलन करिए dy by dx निकालिए प्रवणता उस पर निकालिए समीकरण निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए क्या कह रहा है करा वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको क्या है ऑलरेडी दिया है एक तो जो समीकरण दिया है y बराबर किसका स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है हमको समझा रहे लगा लेना स्पर्श रेखा का समीकरण क्या दिया है y बराबर दिया है हमको x और दिया है कितना माइनस का 11 ये फार्मूला है y बराबर mx प्लस c के प्रकार का रेखा का समीकरण होता है जो x के साथ में लगा होता है वो प्रवणता होती है यानी m बराबर कितना यहाँ हो जाएगा 1 यानी प्रवणता कितनी हमको दी है 1 दी है यानी dy by dx कितना दिया हमको 1 दिया हुआ दिया नहीं दिया और वक्र से dy by dx निकालोगे दोनों को क्या करोगे बराबर कर दोगे हल करोगे तो x y के क्या निकल आएंगे मान और मान ही तो निकलना है नहीं बात समझ में आई अच्छा सुनिए इधर सुनिए प्रवणता देखिए एक तो अगर वक्र दिया है तो आप अवकलन करते हो तो प्रवणता dy upon dx निकल आती है निकल आती नहीं निकल आती अगर कोण थीटा दिया हुआ है तो आप प्रवणता निकालते हैं ये हमने तुमको एक तरीका बताया ये दो तरीका देखिए तो आप tan थीटा निकालेंगे तो निकल आएगा तीसरा देखिए अगर बिंदु दो दिए हुए हैं x1, y1 और कौन सा x2, y2 तो प्रवणता अगर पूछता है तो आपकी प्रवणता क्या हो जाएगी m बराबर y1 माइनस y2 अपन क्या हो जाएगी x1 माइनस x2 हो जाएगी। अगर कोई रेखा दी है मान लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तो प्रवणता क्या होगी तो प्रवणता होती है m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक ये भी फार्मूला होता है अगर रेखा दी हो तो ये फार्मूला डाल दीजिए देंगे माइनस x का गुणांक a बटे कितना हो जाएगा y का गुणांक b ये आपकी प्रवणता हो जाती है समझे। ये देखो हमने ऐसे निकाला आप चाहे सब ऐसे ही निकाल सकते थे देखिए अगर कोई एक और तरीका देखें अगर हम इसको इधर ही लिया ये इसको उधर ले जाते तो इधर 0 उधर x और उधर y जाता तो माइनस का y और माइनस का कितना दिया हुआ है
11 यानी x माइनस वाई माइनस 11 बराबर कितना आ जाता? 0। आप प्रवणता निकालते तो क्या करते हैं? m बराबर माइनस x का गुणांक तो 1 आता, y का गुणांक माइनस 1 हो जाता, माइनस माइनस हट जाता तो 1 ही तो आता। चाहे आप इस तरीके से लगाएं या y बराबर mx प्लस c वाले फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सब प्रवणताओं के फार्मूले हैं, सब प्रवणताएं ही, वो तो डिपेंड करता है क्या दिया। तो ये आपका 13 नंबर भी कुछ 12 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लग जाएगा। इस तरीके से आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा? लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा हमसे, करा प्रवणता -1 वाली, प्रवणता में कितनी थी? -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण क्या दीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 1, x इज नॉट इक्वल टू कह रहा क्या? x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करते हैं। इसको स्पर्श, इस वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा का क्या निकालना है आपको? समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। कितना लगाइए तो x - 1 की पावर -1 हो जाएगी, dy अपान कितना हो जाएगा? तो करोगे तो -1 x - 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, माइनस की 2 हो जाएगी। दोबारा करोगे तो x का 1 1 का 0 बनेगा, -1/x - 1 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। ये dy अपान dx आ गई, मतलब यही m आ गई। हो गई नहीं हो गई? m का मान हमें कितना दिया है? -1 दिया है। -1/x - 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर गुणा करोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप करोगे जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उस पर क्या लग जाएगा? रूट, और रूट 1 का कितना होता है? आप एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x - 1 बराबर +1 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसके बाद अगर माइनस आप लेते हैं तो x - 1 बराबर -1 आएगा, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। निकाले जरा आप बिंदु निकालिए। जब x बराबर 2 तब y बराबर निकालिए। तो x - 2 का नहीं, 1/x - 1 का क्या दिया है आपको? कुछ नहीं, यही दिया है ना। आप इसमें रख दीजिए तो y 1/, कितना रख देंगे हम? 2 - 1, तो y बराबर 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 1। तो हमें बिंदु क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा हमें 2 का मान कितना मिलेगा? 1 बोलिए। और जब आप कितना लेंगे, जब x बराबर कितना 0, तब देखिए तो y बराबर कितना आएगा? देखो हम ऐसे कर रहे हैं, 0 रखोगे तो 1/-1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो बिंदु आपको कितना मिलेगा? तो बिंदु आपको मिलेगा कितना? 0, मिलेगा। अब आप 2 बार स्पर्श रेखा निकालेंगे। कितनी बार निकालेंगे? 2 बार स्पर्श रेखा। बिंदु x1, y1 बराबर कितना हमें दिया हुआ है? पहला बिंदु ले लीजिए, 2, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर m × x - x1। y - y1 बोले तो कितना दिया? 1, m का मान 1 दिया देखिए, और आपको x - x1 कितना दिया? आपको 2 दिया। y - 1 माइनस का x प्लस का कितना हो जाएगा? 2। x इधर आएंगे तो प्लस का x प्लस y, उधर 2 उधर जाएगा तो प्लस कितना? x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 3। और ये स्पर्श रेखा का क्या आ जाएगा? समीकरण आ जाएगा। इसी तरीके से 0, -1 पर भी निकाल सकते हो। यहाँ पर 0 रख देंगे और y का -1 रख देंगे तो समीकरण मिल जाएगी। तो दोनों समीकरण क्या होंगी? निकल आएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपको 15 दिया हुआ है तो सही है ना? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया प्रवणता 2 वाली। अभी प्रवणता -1 दी थी, यहाँ 2 दे दी। कह वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 3। वहां x - 1 दिया था, यहाँ क्या दे दिया? x - 3। थोड़ा बदल दिया, वही करना। अगला कह रहा प्रवणता 0 वाली, सेम वही सवाल है दे दिया, तो 16 तक आप कर सकते हैं। करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र x² + y² बराबर 1 और y² बराबर कह रहा है कितना? 4x - 1 दिया है।
एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक ये है और एक क्या है? ये। तो स्पर्श बिंदु पर जब हम कोई रेखा खींचते हैं, वो इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, नहीं समझे? तो वो जो उसका जो झुकाव होगा, उसकी जो प्रवणता होगी, वो चाहे इस वक्र के लिए निकालो आप, चाहे इस वक्र के लिए निकालो, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। अगर हम प्रवणताएं निकालेंगे दोनों की, और दोनों की प्रवणताएं कैसी आ गई? सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगी? ये स्पर्श करती है। कुछ बात समझ? उसी बिंदु पर इसकी प्रवणता, उसी बिंदु पर इसकी प्रवणता निकालेंगे। निकालने के बाद और प्रवणताओं का मान क्या आ गया? समान, बराबर। तो हम कहेंगे स्पर्श रेखो, स्पर्श रेखा क्या करते हो? दोनों वक्र क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, काटते नहीं। काटने में स्पर्श करने में डिफरेंस है। काटेंगे तो कटान बिंदु पर तो आपका क्या हो सकती है? स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे जाएगी, इस पे करोगे तो ऐसे जाएगी। लेकिन अगर कहीं केवल टच कर रहे हैं, केवल क्या हो रहे हैं? कहीं टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तब तो आप जब इसकी कॉमन स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका ढलान क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा, प्रवणता सेम आएगी। स्पर्श करेंगी तो प्रवणताएं बराबर आएंगी। समझे? तो हम प्रवणताएं दोनों की निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों समीकरणों को हल करके हम बिंदु निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो ये एक समीकरण हो गई, ये क्या हो गई? 2। हल करेंगे समीकरण 2 से। y स्क्वायर का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने, 1 में रखने, 1 में रखने। देखिए x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर की जगह कितना हम रख सकते हैं? 4x - 1 बराबर कितना? 1 रख सकते हैं, सकते हैं। तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 4x - 4 का 4 इधर लाओगे तो -1 बराबर 0। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना? 5 बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए तो ये बनेगा आपका 5x - 1x - 5 बराबर 0। भाई 5x में से 1x जाएगा तो 4x तो बचेगा, और 5 1 5 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, गुणनखंड करने का तरीका होता है। तो x जाए तो x प्लस 5 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? x - 1 बचेगा बराबर। तो क्या आया देखिए, एक तो x बराबर आएगा -5 और एक तो x बराबर आएगा कितना? 1। जब इसको लोगे तो 5 उधर जाएगा तो माइनस का, जब इसको लोगे तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का। आ गया मन? अब आप लीजिए, जब इसका तब निकालिए, जब y जब x बराबर कितना? -5, तब y स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 5 माइनस का 1। बोलिए, x का मान -5 लिया हमने, इसमें रखो तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 1 6 और 6 जो कितना हो जाएगा? 24। ये y बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर माइनस कितना? 24। ये तो मान अधिकल्पित हो गया, इसे आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। छोड़ने पर यानी ये 5 वाला जो मान होगा ये नहीं लिया जाएगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर जब x बराबर 1 है तब देखिए तो y स्क्वायर बराबर कितना देखिए हो जाएगा? 4 1 - 1 रख दिया इसमें, देखो 1 - 1 तो 0 आ जाएगा, तो y का मान 0 ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बिंदु हमें क्या मिला? बिंदु हमें मिला 1, 0। x का मान 1 लिया, y का मान 0 आ गया। बोलिए जी। इसी बिंदु पर दोनों के अवकलन करके क्या निकालेंगे हम? प्रवणता निकालेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर देखिए भैया समीकरण एक तरह क्या है? देखो है आएगा 2x प्लस 2y dy अपान dx बराबर 0 आ जाएगा। 2y dy अपान dx बराबर आएगा माइनस का 2x, माइनस से माइनस हट जाएगा, dy अपान dx बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का x बटे y आ जाएगा। तो आपकी इसके बाद देखिए हम छूटे हुए जो सवाल थे उनको बताते हैं। जैसे 6 नंबर था, बड़ा था, इसको हम रोक दिए थे, इसको देखो बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको। दूसरा जो हमें दिया वो दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर दिया है, इसमें डैश दिया है। अगर वो आप इसका ऐसे कर दोगे तो आपको ये 12 लगने लगेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेना। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना? बी डैश, तो इसका क्या दिया आपको? स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपको कितना दिया है? ए बी 1 के बराबर दिया। इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि वक्र इतने और इतने एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये समकोण पर काट रहे हैं तो इनमें हमको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, प्रतिबंध निकालना है। समकोण पर काटते हैं तो एक कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि एक की जो प्रवणता m1 होगी और दूसरे की जो प्रवणता m2 होगी, उसका गुणनफल -1 के क्या होता है? बराबर होता है। यही अगर वो कह रहा हो सिद्ध करो तो यही प्रवणताएं निकाल के गुणा करेंगे तो सिद्ध करके -1 आना चाहिए। और वो कह रहा है कि ये समकोण पर काटते ही है, पहले से कह दिया, और कह रहा रिलेशन निकालो तो यही फार्मूला सब में पढ़ना, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो बनेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बनेगा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन कितना बनेगा? dx बराबर कितना? 0। आप देखिए dy अपॉन dx निकालेंगे तो आप देखिए ध्यान से क्या बनेगा? ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा 2x बटे कितना? बी स्क्वायर। फिर जब ये है इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? इसके 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2y। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बी स्क्वायर x बचेगा और नीचे बचेगा आपका ए स्क्वायर y। काहे का आएगा? माइनस। ये आ गया dy अपॉन कितना आ गया? dx। यहां पर मान लेते हैं, माना दोनों वक्र बिंदु x1, y1 पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा बिंदु x1, y1 पर प्रवणता निकालें। प्रवणता m1 निकालें। प्रवणता m1 तो माइनस बी स्क्वायर और x की जगह कितना हो जाएगा? x1 a स्क्वायर y की क्या हो जाएगा? y1। ये m1 प्रवणता निकाल लिया। इसी प्रकार अगर दूसरे का अवकलन करोगे प्रवणता निकालोगे, समझ रहे? इसी प्रकार समीकरण 2 से अगर प्रवणता निकालोगे m2 तो क्या आ जाएगी? माइनस सिर्फ भाई a b स्क्वायर की जगह पर a डैश b डैश तो ही तो दिया है, तो उसी तरह के लिख सकते हो। आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, वरना आप इसका फिर से ऐसे अवकलन करोगे, प्रवणता निकालोगे, वरना आपका एक ही लाइन में हो जाएगा, क्योंकि सेम दिया होगा। तो आपका आएगा कितना? b डैश का स्क्वायर आ जाएगा और x1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? a डैश का क्या आ जाएगा? स्क्वायर और क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। ये m2 प्रवणता निकल आएगी। इतना टाइम हमने क्या कर लिया? बचा लिया। बोलिए। अच्छा, अब गुणा कर दीजिए। चूंकि लंब है, स्पर्श रेखाएं क्या है? लंब है। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा परिच्छेद पर खींची गई रेखाएं क्या है? बोल रहा लंब है। कह रहा था देखिए प्रतिबंध क्या है कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट, अच्छा वक्र काट रहे हैं ना भैया? वक्र काट रहे हैं मतलब उनकी स्पर्श रेखाएं भी क्या होंगी? लंबवत हैं। तभी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? m1 m2 हो गई ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। देखिए तो अगर ये वक्र एक दूसरे को लंब पर काट रहे हैं, इनकी प्रवणताएं अगर लंब होंगे, अगर इनकी जो स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगी तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर m1 गुणे m2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 1 आ जाएगा।
जरा रखिए मान m1 का मान कितना आया माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू m2 माइनस बी डैश का स्क्वायर x1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आपका आएगा बी स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर x1 मिलके क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर और y1 मिलके क्या हो जाएंगे y1 का स्क्वायर बराबर कितना माइनस x1 अपॉन y1 स्क्वायर रोक लो इधर। अगर x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इधर क्या कर लेते हैं रोक लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये इधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर a1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर बटे नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर b1 डैश का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया समझ में आया, ये ऐसे यहाँ रोक लिया, ये मान ऐसे रोक लिया, इसकी इधर गुणा हो गई, ये कहाँ चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये हमने लिखा। इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं कौन सी 3 नंबर, क्या डाल देते हैं 3। देखिए जरा चूंकि वक्र बिंदु x1, y1 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमने सपोज किया माना था यहाँ। बोलिए अगर जो कोई ये वक्र इधर देखिए, अगर कोई ये वक्र दो हैं इस तरीके से, ये वक्र कोई है इस तरीके से और ये दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, मान लो x1 y1 पर ये क्या कर रहे हैं कट रहे हैं, x1 y1 पर कट रहे हैं, तो ये बिंदु इस वाले वक्र पर भी होगा और ये बिंदु क्या होगा इस वाले पर होता है। और कोई बिंदु किसी वक्र पर होता है तो उस वक्र को क्या करता है वो सेटिस्फाई करता है। x y की जगह पर आप x1 y1 रख सकते हैं, तो आप इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपन कितना b स्क्वायर बराबर 1 आएगा नहीं आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन मान लेते हैं 4। दूसरी इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बटे a डैश का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बटे कितना b डैश का स्क्वायर y1 और बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे 5। हम यहाँ से x1 स्क्वायर अपन y1 स्क्वायर निकालेंगे, निकाल करके इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हमारा a स्क्वायर a डैश और b स्क्वायर b डैश के स्क्वायर में क्या आ जाएगा रिलेशन कुछ आएगा। आइए देखते हैं, देखिए ये मान भी 1 के बराबर और ये मान भी 1 के बराबर, अगर ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आप लिख सकते हो समीकरण 4 व किससे 5 बराबर कर तो x1 स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन कितना b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए x1 स्क्वायर अपन a डैश का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन b डैश का स्क्वायर, ये तो आएगा x वाले एक तरफ कर तो x1 स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपन a डैश का स्क्वायर, बोलिए तो बनेगा जी सर बराबर इधर ये y1 स्क्वायर अपन b डैश का स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर अपन b स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। इसके बाद देखिए इसमें x1 स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास थोड़ा जल्दी कर दें। देखिए x1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ भी 1 अपान a बचेगा, यहाँ भी 1 अपान a बचेगा। इसको हल करोगे जब इधर करोगे 1 बचेगा तो आएगा a1 डैश का क्या आ जाएगा स्क्वायर, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर और नीचे गुणा करोगे तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा a डैश का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बराबर y1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसका भी यही हाल होगा, इधर जाएगा तो b स्क्वायर उधर जाएगा तो b डैश का
स्क्वायर और नीचे बनेगा बी स्क्वायर और कितना बनेगा बी डैश का स्क्वायर बन जाएगा। ये बने। इसके बाद आप क्या करिए, ये x1 स्क्वायर दिया, इसको इसके क्या ला सकते हैं इसके नीचे, और इसको इसके क्या लिए जाएंगे बटे में ले जाएंगे। हम क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर बटे कितना लिख देंगे y1 स्क्वायर। ये जो y1 है वो इसको कहाँ लिया है, इसके x1 के नीचे लिया है, और इसको क्या कर देंगे उसके नीचे कर देंगे। तो उधर हमारे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन उधर बी स्क्वायर माइनस बी डैश का क्या दिया है होल स्क्वायर, और नीचे दिया था इसके क्या बी स्क्वायर बी डैश का क्या स्क्वायर। अपान में क्या आ जाएगा नीचे देखिए, ये आ जाएगा आपका जो दिया हुआ है ए डैश का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कितना ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए डैश का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये तो आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया 6। कौन सी डाल दिया 6। अब x1 y1 की जगह पर क्या रख सकते हो, ये समीकरण से यहाँ क्या रख सकते हो मान रख सकते हो, या आप इसको ना डालो खाली ऐसे लिख दो कहां से, इसका मान रख दो यहाँ से। कितना मान देखो आया है इसका, ये मान देखिए कितना आया है, इसकी जगह रखना है माइनस ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और आ जाएगा बी डैश का स्क्वायर बराबर, ये जो सबसे नीचे चला जाएगा कहाँ सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस बी डैश का क्या बी डैश का क्या स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा आएगा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा ए डैश का स्क्वायर आ जाएगा बटे ये पास पास की गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा बी स्क्वायर और बी डैश का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना हमें दिया हुआ है ए डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। कहां से मान हमने रखा है समीकरण 3 से, ये लिख सकते हो समीकरण 3 से, ये कर दिया। ये देखिए ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, इसकी तिरछी इधर गुणा कर दीजिए तो माइनस है, इधर गुणा करोगे तो आपका आएगा ए डैश का क्या होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस बी डैश का क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा। ये माइनस अंदर कर दो, अगर माइनस अंदर करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये पहले लिख लो ए स्क्वायर और ये माइनस का क्या लिख दो ए डैश का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर माइनस बी डैश का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। एक तो आंसर में आपके रिलेशन ये आ सकता है, अदरवाइज ए स्क्वायर ये बी वाला इधर ले आते हैं तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो ए डैश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा, और उधर माइनस का बी डैश का क्या दिया है स्क्वायर, या तो आपका ये आ जाएगा, वो एक रिलेशन ही आप होता है, ये रिलेशन आ गए आपके हो गए। देखिए कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी था बड़ा था जिसमें रुक गए थे इसमें। ये कह रहा दिया हमें वक्त ए एक्स बराबर कितना ए 2 cos t 2 cos t दिया हुआ है माइनस cos 2t दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया है y बराबर नहीं हाँ y बराबर दिया है a 2 sin t और दिया है माइनस का sin 2t, ये देखिए दिया हुआ है। इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, इसका अवकलन करेंगे t सापेक्ष, फिर dy बाय dx निकालेंगे प्रवणता किस बिंदु पर, ये बिंदु भी आपका है, ये t बिंदु पर भी आपका हो जाएगा, ये x1 मानोगे क्या मानोगे y1, ये इसी तरीके से x1 y1 क्या है कि तुम्हारा बिंदु की तरीके से यही काम करता है, समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको t के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन कर दोगे, t के सापेक्ष लिख लेना अवकलन करने पर, तो क्या बनेगा dx अपान कितना बनेगा dt, a इसका करोगे तो माइनस का 2 cos का क्या होता है साइन माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, cos करोगे तो माइनस निकलेगा और बनेगा 2 sin 2t हो जाएगा, क्योंकि 2t का दोबारा करोगे तो 2 आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बनेगा आपका, इसमें कर दीजिए आप dy अपान dt कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा a 2 cos t आ जाएगा, माइनस यहाँ बनेगा 2 और cos कितना हो जाएगा
2t हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप जरा निकाल लीजिए, dy अपन कितना निकाल लेंगे, dx। तो dy t अपन कैसे निकाला करते थे, dx अपन dt से निकालते थे। इसका मान dy अपन dt का मान वो है a, दोनों में 2 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा cos t माइनस का cos 2t बचेगा। अपन इसको नीचे रखेंगे तो रख दिया, इसमें भी 2 क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल दिया और घुमा के लिख दिया, साइन 2t पहले लिख दिया और माइनस का साइन क्या किया हमने, t बाद में लिख दिया। ऐसे 2 क्या कर लिया हमने, बाहर कॉमन निकाल लिया है, प्लस का साइन 2t पहले लिख लिया है, माइनस का साइन t बचाओ बाद में लिख लिया, 2 बाहर कर चुके हैं। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही आपकी प्रवणता बोली जाएगी। इसी बिंदु पर प्रवणता है, हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब इसको हल करिए, cos c माइनस cos d का फार्मूला डाल दीजिए। तो ये फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 3t बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। ये फार्मूला मैंने आपको बताए, sin c cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी इनका दोनों जोड़ के आधा कर दो। फिर होता है साइन, लेकिन क्या होता है, d माइनस c हो जाता है। तो 2t में से t जाएगा, ना समझ में आया तो आप लिख दें एक बार, देखिए t प्लस 2t बाई 2 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, 2t माइनस t हो जाएगा और बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये होता है d माइनस t हो जाता, c हो जाता है। अपन यहाँ नीचे भी करिए, इसमें साइन c माइनस साइन d का, तो cos पहले आ जाता है, cos c प्लस d बाई 2 हो जाता है, यानी 2t प्लस t बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन c माइनस t, यानी 2t और माइनस कितना t अपन कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका। ये सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, 3t बटे 2 आएगा, यहाँ भी 3t बटे 2 आएगा। और साइन बटे cos क्या होता है, tan, तो tan 3t बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या तो आप ऐसे चाहे रखो, आपका आएगा साइन 2 3 t अपान कितना 2 अपान cos 3t अपान कितना, ये हमने m निकाल दिया। अब आपका यही t बिंदु पर कहलाएगा, ये बिंदु आपका x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1, यानी x1 y1 बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। तो आप लिखोगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस क्या होता है, x1। y माइनस y1 कितना दिया वो आपका, a ब्रैकेट 2 sin t माइनस sin 2t, ये दिया, बराबर m का मान कितना है वो रखिए, sin 3t बाई 2 अपान cos 3t अपान 2 इंटू x माइनस x1 की जगह देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a और ब्रैकेट में दिया है 2 cos t माइनस cos कितना दिया है, 2t, ये तो दिया हुआ है, ये आ जाएगा। गुणा कर दो इसकी तिरछी इधर, जब गुणा करोगे तो ये बनेगा कितना, y, ये बनेगा आपका cos 3t बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका y, इससे जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, a cos 3t अपन कितना आ जाएगा, ये गुणा करते जान जाओगे नहीं जान जाओगे, अगर इसकी से गुणा करोगे तो क्या 2a रहेगा, और जब इसकी से गुणा करोगे तो ये बनेगा sin t और बनेगा cos 3t बाई कितना बनेगा, 2 बनेगा। जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे, जब ये अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस a आएगा, ये जब माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस a आएगा, और इससे गुणा करोगे तो बनेगा sin कितना 2t और ये आएगा cos कितना 3t बाई 2 आ जाएगा, बराबर इसको भी अंदर गुणा कर देंगे तो ये तो इधर गुणा होगा, इसी करूंगा तो ये बनेगा आपका sin 3t बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा,
जब इसकी यहाँ करोगे इसके अंदर भी करेंगे तो बनेगा माइनस का 2a और ये आएगा आपका साइन कितना, साइन 3t/2 आएगा और दिया है तो कितना cos t दिया। जब आप इसकी इससे करेंगे जाकर के तो ये जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a आएगा और ये अंदर जाएगा तो बनाएगा इसको साइन 3t/2 और दिया है cos कितना 2t दिया। तो इसको इधर लाते हैं, अगर x वाला इधर लाते तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साइन 3t/2 और हो जाएगा आपका वो x गुणे में x रहेगा और यहाँ प्लस का हमें दिया है कितना cos 3t बाई कितना दिया है 2 इंटू कितना दिया है y बराबर। ये सब उठा के उधर ले चलेंगे लेकिन हम थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे। माइनस का 2a जहां है उसके पास 2a वाला लिखेंगे तो ये जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का 2a sin t, ये बना और क्या बना हमारे पास cos 3t बाई कितना बचेगा। यहां देखिए क्या मिलेगा, यहां देखिए क्या मिलेगा माइनस का 2a है ना, ये cos वाला पहले लिख लो, cos t लिख लिया और बाद में हमने क्या लिख दिया sin की मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हो फार्मूला बनाने के लिए। तो उसके बाद देखिए जो a वाले हैं उनको एक पास लिख लो, देखिए हमने फिर से लिखा प्लस, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हमने क्या दिया आपको a sin 3t/2 और cos 2t दिया हुआ है। ये जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा जाकर के a sin 2t और बनेगा cos 3t बाई कितना बनेगा 2 बनेगा। समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमारा यही बना माइनस का sin 3t/2 इंटू एक्स cos 3t बाई कितना 2 इंटू कितना बनेगा y। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, अगर 2a इसमें कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, थोड़ा जल्दी करेंगे तो ये sin a cos b माइनस cos a sin b बनेगा। ये sin a माइनस b का क्या बनेगा फार्मूला, आप लिखेंगे sin t माइनस 3t बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोले भैया प्लस अगर इनकी बात करें तो यहाँ a कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा sin a cos b प्लस क्या हो जाएगा cos a sin b। घुमा के लिखा हो तो इसे हो जाता। देखिए जो यहाँ sin में वो यहाँ क्या है cos में, जो यहाँ cos में वो यहाँ क्या है sin में। तो देखिए ये भी sin a cos b cos a sin b का बन जाएगा तो ये बनेगा sin a माइनस b का फार्मूला यानी 3t/2 माइनस का 2t बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए इसके बाद जरा माइनस का sin 3t/2 इंटू एक्स प्लस cos 3t/2 y बराबर। देखिए अगर इधर करोगे तो देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, इधर करोगे तो 2t और माइनस 3t, माइनस 3t में से 2t जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 2a बचेगा sin माइनस का t बाई कितना बचेगा 2 बच जाएगा प्लस a। इधर देखो अगर आप यहाँ करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4t में से 3t जाएगा तो ये भी बचेगा माइनस का ना, तो sin माइनस का 3t बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। तो देखिए तो जुड़ जाएंगे 2a और a के जुड़ के कितने हो जाएंगे 3a और ये बनेगा sin कितना माइनस का t बाई कितना बचेगा 2 बचेगा। लेकिन sin में माइनस क्या निकल आता है बाहर। यहाँ देखो इसके बाद कर दो माइनस sin 3t/2 इंटू एक्स प्लस के ऊपर और हमारे पास बचा कितना प्लस का बचा cos 3t बाई कितना बचा 2 और कितना बचा यहाँ y। और देखिए यहाँ माइनस कहाँ निकल आएगा बाहर निकल आता, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है तो माइनस का 3a sin t बाई कितना आ जाएगा 2। देखिए ये पहले लिख लो, पॉजिटिव तो इसको क्या कर देते हैं हम पहले लिख देते हैं तो y और बनेगा cos 3t बाई कितना हो जाएगा 2। ये माइनस का बाद में लिख देते हैं तो होगा x sin
3t बाई कितना हो जाएगा 2। जब इसको माइनस इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा प्लस का, और साइन t बाई कितना होगा 2 बराबर कितना 0। और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।